देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई प्लॉट जो है खरीदते हैं और जो सामने वाली जो पार्टी होती है जो प्लॉट को बेच रहा है, जो उसका ओनर होता है, तो हमारे को बताता है कि भी हमारा जो प्लॉट है वो 100 गज का है, 200 गज का, 300 गज का, 400 गज का, 500 गज का। और सबसे पहली चीज जो दोस्तों हमें जो चेक करनी चाहिए उसका जो होता है एरिया, कि भी जो सामने वाली पार्टी ने हमारे को बताया है वो जो है प्लॉट उतने गज का एक्चुअल में है भी या नहीं है। तो आज की जो वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर होने वाली है। बिल्कुल आपको डिटेल से जो है एक एक चीज़ जो है बारीकी से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, ताकि दोस्तों क्या है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी प्लॉट खरीदें लाइफ में, ठीक है, तो क्या है, आपने किसी ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को मोपाई कराने किसी उसके लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को लेके जाएं, या क्या है किसी व्यक्ति को हायर करें उसके लिए, ठीक है। तो आप जो है इजीली खुद जो है वो चीज़ कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो अगर आपने जो है 10th पास किया है अपने दिमाग से, तो दोस्तों आप इजीली जो है कर सकते हो। कोई लंबा चौड़ा ये जो वो नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल आपको एक एक चीज़ आपको जो है मैं बारीकी से समझाऊंगा। बस आपने क्या है वीडियो को लास्ट देखना। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे एक जो है ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ पे क्या एक प्लॉट ड्रॉ किया है, ठीक है, जी सामने की तरफ इसका जो है रोड है दोस्तों, और ये मैंने एक 30 फीट बाई 30 फीट का मैंने एक प्लॉट जो है ड्रॉ किया है, ठीक है। आपका जो भी प्लॉट हो, आपका जरूरी नहीं 30 फीट बाई 30 फीट हो, वो आपका एक्चुअल जब आप उसको क्या फीता मारोगे, ठीक है, अपने एक एज से दूसरे एज पे फीता मारोगे, एक दूसरे एज से तीसरे एज पे जो है फीता मारोगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि वो लंबाई चौड़ाई आपने जो है लिख लेनी है, बाकी जो पैटर्न रहेगा दोस्तों वो सारा सेम रहेगा, बस आपने एक्चुअल में इतना सा करना है, ठीक है जी। तो मैंने 30 फीट बाई 30 फीट का करना है। अब जो बेसिक नॉलेज होती है हमारे को जो है, जब भी हम मपाई करते हैं, एरिया कैलकुलेशन करते हैं, उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें जो है पता होनी चाहिए दोस्तों, वो चीज़ हम सीख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले दोस्तों हमें जो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो एरिया है, अगर हमने जो है उसकी जो मपाई जो है फिट में की है, ठीक है, जैसे कि ये जो दोनों डायमेंशन है लंबाई और चौड़ाई, अगर हमने दोनों ये जो है फिट में ली है, जैसे 30 फीट, आपका चाहे जो भी हो, जरूरी नहीं 30 फीट हो, आपका 40-60 भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है, 20-50 भी हो सकता है, जो भी हो, आपने सिर्फ ये जो है वो क्या है कि फिट में लेनी है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये है, अगर आपका फिट इनटू फिट अगर आप करोगे, अगर आपकी दोनों जो डायमेंशन दोस्तों फिट में है, तो आपका जो एरिया आएगा दोस्तों वो आएगा स्क्वायर फीट में। ये चीज़ पहली चीज़। अगर आपने दोस्तों कि ये एरिया है आपका जो है 30 मीटर बाय 30 मीटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो अगर आपका जो एरिया मीटर में आपने जो ये मेजर किया है, तो आपका जो एरिया आएगा दोस्तों मीटर इंटू मीटर हम जब करते हैं वो आता है आपका स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने जो है ये फिट में ले लिया 30 फीट बाई 30 फीट, तो 30 फीट बाई 30 फीट। तो उससे पहले दोस्तों क्या है कि हम इसका सिंबल भी जान लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या सिंबल जो होता है वो हमें जरूर पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों फिट जो होता है हमारा, फिट का जो सिंबल होता है ये होता है, ये सिंगल डैश, ठीक है। इंच का जो होता है ये डबल डैश होता है, और सूत का होता है ट्रिपल एस, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं कई बार हमारे को ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भी फिट का, इंच का, सूत का जो सिंबल ये होता है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे को ये पता होना चाहिए, जब हमारा एरिया हम फिट इनटू फिट करते हैं, स्क्वायर फीट आता है, तो एक तो स्क्वायर फीट को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर फीट पूरा, और इसको अगर हमने जो है शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको डिनोट करें तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो है स्क्वायर फीट का जो है सिंबल है, ठीक है। अगर हमारे को जो है मीटर का स्क्वायर मीटर करना है तो हमारा ये हम लिखेंगे इस तरीके से एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें को पहले पता होना चाहिए। तो हमारा जो है था 30 फीट बाई 30 फीट है, तो हमारा जो आएगा स्क्वायर फीट में आएगा, तो हमारे को हमने पहले ही देख लिया यहाँ पे। तो अब इसके हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 900 स्क्वायर फीट आ गया। अगर यही चीज़ हमारी अगर मीटर में होता, प्लॉट 30 मीटर बाई 30 मीटर होता, तो हमारे इतना 900 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। ये चीज़ हमारे को पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब हम जो है प्लॉट का एरिया निकालते हैं कि प्लॉट का जो एरिया हम कैसे निकालते हैं। देखिए आपका जो प्लॉट है दोस्तों, जहाँ से आपका प्लॉट जो है स्टार्ट है, आपने एक बार लंबाई लेनी है, एक बार उसकी चौड़ाई लेनी है, ठीक है। एक बार लंबाई लेनी है, एक बार उसकी चौड़ाई लेनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है फीता जो है हमारा, हम इस जहाँ से आपका प्लॉट जो है स्टार्ट है, हम यहाँ पे फीता रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका जहाँ तक आपका ये है लंबाई, हम यहाँ तक लेंगे, ठीक है। सपोज करो हमारा 30 फीट आ गया, ठीक है। अब हम जो है यहाँ से जो आपका जो ये एज है और यहाँ तक जो है आपका, जहाँ तक आपका ये लास्ट है, यहाँ तक मानेंगे, तो भी हम जो है फीट में लिख लेंगे। सपोज यही हमारा 30 फीट बाई 30 फीट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्लॉट की हमने लंबाई ले ली कितनी, 30 फीट। हमने प्लॉट की जो है चौड़ाई ले ली, वो कितनी थी हमारी 30 फीट। तो दोस्तों प्लॉट का जो एरिया, प्लॉट का जो क्षेत्रफल,
ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब हम जो है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 30 करेंगे, आपका आ जाए 900 स्क्वायर फीट। ये मैंने आपका स्क्वायर फीट का जो सिंबल था वो मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है जी। अब दोस्तों क्या है कि एक कंडीशन और हो सकती है कि आपका जो प्लॉट है दोस्तों, जरूरी नहीं कि पूरा वो फीट में ही हो। आपका जो प्लॉट है दोस्तों वो आपका क्या है इंचज में भी हो सकता है, मतलब 30 फीट 6 इंच भी हो सकता है, 7 इंच हो सकता है, 8 इंच हो सकता है, 5 इंच हो सकता है, 2 इंच हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों अगर जो है ऐसी कंडीशन आती है कि आपका प्लॉट जो है पूरा फीट में ना होकर के साथ में जो है इंचज में भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज दोस्तों इसी को हम कर लेते हैं कि 30 फीट अगर हमारा 2 इंच होता, 30 फीट 2 इंच होता, तो हम तो पहली चीज़ तो हमें ये सीखना कि हम इसको लिखते कैसे। तो 30 फीट, ठीक है, और 2 इंचज, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब 2 को 30 तो हमारा क्या है कि पूरा फीट है दोस्तों, और 2 को हमें क्या है पहले फिट बनाना पड़ेगा। जब भी मान लीजिए जैसे हमारा 30 फीट 2 इंच होता दोनों, और ये हमारा भी 30 फीट 2 इंच होता, तो हमारा 30 तो ऐसे कैसे रहता है, बट हमारे को 2 क्या है दोस्तों वो हमारे को पहले फिट बनाना पड़ता है। अब 2 को फिट हम कैसे बनाते हैं, हम इसको क्या है 12 से हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या है एक फीट में हमारे 12 इंचज होते हैं। अगर इंटू 30.2 अगर हम कर देते दोस्तों, तो आपकी जो ये मल्टीप्लाई है, जो आपकी जो कैलकुलेशन है वो सारी गलत हो जाती है। पहले हमें क्या है इसको इसमें फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है जी। अगर हमारा क्या है कि कंप्लीट अगर हमारा जो है फिट नहीं है, तो हम क्या जितने भी इंचज होगा, अगर चाहे आपका 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, 7 इंच है, 8 इंच है, 9 इंच है, 10 इंच है, 11 इंच है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको पहले जो है फिट बनाएंगे। क्या करेंगे फिट बनाने के लिए, उसको हम जो है 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 30 पॉइंट, मान लीजिए हमारा जो भी आएगा, जैसे हमारा 1 इंच है तो हमारा क्या है 0.8 आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, 2 होगा तो हमारा 0.16 होगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपका जो भी आएगा आपने क्या है वो करना है, और इंटू करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका जो एरिया है वो आ जाएगा स्क्वायर फीट में। ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि अगर हमें जो उस एरिया को स्क्वायर फीट से अगर हमें जो गज में कन्वर्ट करना है, क्या हमें 9 से इसको जो है डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है 9 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड, 9 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड। तो दोस्तों क्या हमारा जो एरिया है दोस्तों वो है 900 स्क्वायर फीट, तो हम इसको 9 से जब हम कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा स्क्वायर यार्ड में आ जाएगा, तो हमारा जो है 100 गज। नॉर्मली हम जो बोलते हैं ना हमारा हमारा प्लॉट जो कितने गज का है, तो 100 गज होता है वैसे वो स्क्वायर यार्ड है, बट हम नॉर्मली उसको गज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर जो है हमारा प्लॉट जो है 200 गज का है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे प्लॉट की जो लंबाई दोस्तों हमारी 40 फीट है, ठीक है, और प्लॉट की जो चौड़ाई दोस्तों हमारी 45 फीट है। प्लॉट का जो एरिया लंबाई गुना चौड़ाई हम निकालते हैं इस तरीके से, 40 गुना 45 करेंगे, आपका एरिया आ जाएगा स्क्वायर फीट में कितना 1800। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि अब हम इसको क्या है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्क्वायर यार्ड में, कितने गज का प्लॉट है, तो 1800 जब 9 से हम करेंगे, सेम मैंने पहली चीज़ आपको पहली जो है बता दिया है, तो सेम इसको हम 9 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो आपका एरिया आ जाएगा 200 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, मतलब आपका कुल मिला के दोस्तों क्या है कि ये जो एरिया है दोस्तों ये जो है 1800 जो है स्क्वायर फीट आना चाहिए, चाहे वो 40 बाई 45 करके आओ, चाहे वो 30 बाई कुछ करके आओ, या कुछ भी करके आओ, आपका जो जरूरी नहीं कि 40-45 ही हो, आपका ये कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के दोस्तों क्या है कि ये करके हमारा जो टोटल एरिया जब इतना आएगा तो हमारा जो प्लॉट होगा इतने गज का होगा। बस आपको इतना सा ये चीज़ समझना है कि दोस्तों आपने जो है इस तरीके से ये कैलकुलेशन करना है। अब मैं 300, 400, 500 का जो है वो एरिया कितना होता है स्क्वायर फीट में, मैं आपको क्या है ये कैलकुलेशन करके ऐसे नहीं दिखाऊंगा, आपको सिंपली मैं लिख के देता हूँ, आपने सिर्फ क्या है कि वो करना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करना, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों क्या है वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या है कि 100 गज का जो प्लॉट का जो एरिया होता है, टोटल जो स्क्वायर फीट होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो 100 गज का हमारा जो प्लॉट होगा दोस्तों उसमें क्या है 900 स्क्वायर फीट जमीन होती है। ठीक है जी, आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप जो है इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। 200 गज का जो प्लॉट होगा दोस्तों, मतलब ये जो गज मैंने लिखा है हम सिंपली क्या है इसको गज बोलते हैं, बट होता क्या है ये स्क्वायर यार्ड होता है। ठीक है, होता ये स्क्वायर यार्ड, मैंने नॉर्मली देसी भाषा में इसको गज बोलते हैं, बट होता ये स्क्वायर यार्ड है। ठीक है, 100 स्क्वायर यार्ड में क्या है 900 स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, 200 स्क्वायर यार्ड में क्या है हमारे 1800 स्क्वायर फीट होते हैं इस तरीके से। तो 200 गज दोस्तों क्या है 1800 स्क्वायर फीट हो गया हमारा, और 300 गज जो है दोस्तों हमारा हो गया 2700 स्क्वायर फीट। 400 गज जो हो गया हमारा दोस्तों वो आ गया 3600 स्क्वायर फीट।
और हमारा 500 गज जो हो गया दोस्तों, उसमें हमारा हो गया 4500 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि आप इजीली जो है आपका जो प्लॉट है, आपका प्लॉट चाहे जो भी डायमेंशंस हो, आपको आप इजीली उसको क्या है कि गज में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों, और जो है स्क्वायर फीट में, जैसे आप मैंने आपकी सर्कल कैलकुलेशन दिखाई आपको करके, इस तरीके से आप अपना उसका जो है एरिया निकाल सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि जब भी हमारे को जो स्क्वायर फीट से स्क्वायर यार्ड में, स्क्वायर फीट से गज में हमारे को जो कन्वर्ट करना एरिया, तो हम क्या है सिंपली इसको 9 से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर फीट को। ठीक है, अगर हमारा जो है एरिया है स्क्वायर फीट में है और अगर हमारे को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों हमारे को जो है 10.76 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। दोस्तों मैंने जो है इस वीडियो में सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं, और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए।